नमस्कार, आदाब। न्यूज़ 5 जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। जमशेदपुर में झारखंड सरकार के बिल्डिंग बायलॉज का घोर उल्लंघन होते आ रहा है, जिसके कारण झारखंड हाईकोर्ट ने नक्शा विचलन कर निर्माण हुए भवनों के अवैध भाग को तोड़ने का स्पष्ट निर्देश दिया है। परंतु इस निर्देश का अनुपालन जिला प्रशासन द्वारा और जमशेदपुर अक्षेत्र द्वारा पक्षपात पूर्ण तरीके से किया जा रहा है। ये आरोप जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने संवाददाता सम्मेलन में प्रशासन पर लगाया है। श्री राय ने कहा कि उनकी ऊंची पैरवी है, उनकी तरफ जिला प्रशासन और जमशेदपुर अक्षेत्र नजर नहीं उठा रही है। जो अवैध भवन निर्माता सरकार में बैठे लोग, जिनमें मंत्री भी शामिल हैं, उनके दरबार में हाजिरी लगाते हैं, उनके नक्शा विचलन की ओर प्रशासन और जमशेदपुर अक्षेत्र का ध्यान नहीं जा रहा है। कुछ अवैध निर्माणों को आंशिक रूप से ध्वस्त कर उच्च न्यायालय में गलत प्रतिवेदन सौंपा जा रहा है। उदाहरण के लिए साक्षीमयी साक्षी फार्मा के भवन का G+2 का नक्शा पारित कर 5 तल्ला निर्माण हो गया है और पार्किंग एरिया भी नहीं है। एपेक्स अस्पताल के भवन के निर्माण में भी भारी नक्शा विचलन हुआ है और इन भवनों के नक्शा को अनियमित रूप से पारित किया गया है। टिक्की कंस्ट्रक्शन की रीगल चौक पर बनी बिल्डिंग, जिसमें क्रोमा और ऑक्सीजन जैसे उपकरण चल रहे हैं, उनका नक्शा अनियमित होने और अनियमित नक्शा में भी भारी विचलन होने के बावजूद उच्च न्यायालय का आदेश इन पर लागू नहीं हो रहा है। इससे भी बदतर स्थिति निर्मित एवं निर्माणाधीन भवनों को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट देने में हो रही है। इसमें जमशेदपुर अक्षेत्र और टाटा स्टील के टाउन डिवीजन दोनों द्वारा ये नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। विधायक सरयू राय ने कहा कि नगर पालिका का ये डबल इंजन अलग अलग पटरियों पर दौड़ रही है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। एक और टाटा लीज से बाहर की बस्तियों को मालिकाना हक देने में नियमों का गलत हवाला देकर आनाकानी की जा रही है, तो दूसरी ओर लीज क्षेत्र और लीज क्षेत्र के बाहर निर्मित एवं निर्माणाधीन भवनों में हो रही अनियमितताओं की ओर आंख मूंदा जा रहा है। स्थानीय विषय पर है और वह स्थानीय विषय है झारखंड हाई कोर्ट के निर्देश पर जिन भवनों के निर्माण में अनियमितता हुई है, जिनका नक्शा अनियमित तरीके से पास हुआ है और अनियमित तरीके से पास नक्शा में भी भारी विचलन हुआ है और झारखंड बिल्डिंग बायलॉज के सारे प्रावधानों के रहते हुए भी हाईकोर्ट के आदेश के दबाव में आंशिक कार्रवाई हो रही है। वो कार्रवाई भी पक्षपात तरीका से हो रही है। आज मैं 2 लोगों से मिला था। एक तो हाईकोर्ट में इस बारे में जो रिट पिटीशन दाखिल किए हैं राकेश कुमार, मैंने बात की, उनके घर जाकर बात किया। अखिलेश श्रीवास्तव जी जो इसके वकील हैं, उनके भी ऑफिस में जाकर मैंने बात की और मैंने उनसे पूछा कि भाई हम लोग हाईकोर्ट का आदेश पढ़ते हैं अखबारों में और कुछ कार्रवाइयाँ हो जा रही हैं, तो क्या आप लोग इससे संतुष्ट हैं? अब वकील साहब का भी कहना था कि हम लोग इससे संतुष्ट नहीं हैं। तो याचिका करता थे, उनके मन में तो भय व्याप्त हो गया है कि कितने लोग इसमें शामिल हैं, हो सकता है कि उन्हें आगे कोई नुकसान हो जाए। उनके परिवार के लोग भी आशंकित हैं। तो मैंने बात किया, उससे नतीजा ये निकला कि बिल्डिंग बायलॉज के जो प्रावधान हैं, उस प्रावधानों का उल्लंघन नगर पालिका के स्तर पर भी हो रहा है और प्रशासन के स्तर पर भी हो रहा है। और जमशेदपुर में 2 नगर पालिकाएं चल रही हैं। एक नगर पालिका टाटा स्टील की है और दूसरी नगर पालिका झारखंड सरकार की है। अब ये डबल इंजन की नगर पालिका से लोगों को फायदा होना चाहिए, मगर ये अलग अलग पटरियों पर चल रही हैं, अलग अलग दिशाओं में चल रही हैं। और अखिलेश श्रीवास्तव जी से बात करने के बाद मुझे अनुभव हुआ कि इसमें जिला प्रशासन JNSE भी दोषी है और टाटा स्टील भी कम दोषी नहीं है।